हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज है 30 अक्टूबर। ऐसे अभ्यर्थी जो कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए दिवाली के मौके पर यूके ट्रिपल ने 2000 पदों पर पुलिस आरक्षी की भर्ती निकाली है, जो कि है केवल और केवल पुरुषों के लिए। तो महिलाओं के लिए ज़्यादा काफ़ी अच्छी न्यूज़ तो नहीं है। तो पुरुषों के लिए ये विज्ञापन होने वाला है। आज ही यह विज्ञापन जारी हुआ है। यूके ट्रिपल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे जारी किया है। इसकी जो विज्ञापन तिथि है वो 30 अक्टूबर है और आवेदन आप ऑनलाइन रूप से कर सकते हैं 8 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। तो नवंबर के महीने में आप पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर विज्ञापन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल पुरुषों के लिए भर्ती होने वाली है। तो देखिए, इसमें जितनी भी डिटेल्स होंगी, सिलेबस के साथ साथ एज लिमिट, साथ में वेतन और किन किन कैटेगरी के लिए कितने कितने पद हैं, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो देखिए, इसकी जो लिखित परीक्षा की एक अंतिम तिथि बताई गई है वो 15 जून 2025 लगभग बताई गई है। महिलाओं के लिए भर्ती नहीं है, जबकि महिलाओं के लिए भी आपकी पुरुषों के साथ ही ये भर्ती होनी चाहिए थी। लेकिन इसका जो कारण है वो भी इसी PDF में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, 2000 टोटल इसमें रिक्त पद हैं, जिसमें कि जो 1600 पद हैं वो आपके आरक्षी पुलिस के लिए, यानी कि जो जनपदीय पुलिस होती है उनके लिए है, और वो भी पुरुषों के लिए। और जो 400 पद हैं वो पुरुषों के लिए है, वो भी PAC IRB के लिए। ठीक है, तो दोनों ही पद पुरुषों के लिए है, आरक्षी वाले भी और PAC IRB वाले भी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 2000 पदों के लिए भर्ती निकली है। 29 नवंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो आप यहाँ तक अपनी जो ऑनलाइन आवेदन है वो पूरा कर सकते हैं। आप सभी को पता है, जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है वो 2 स्टेप में होती है, जिसमें कि पहले आपका फिजिकल होता है, फिर उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता है। जो भी फिजिकल टेस्ट उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसकी जानकारी लेते हैं। अब इसमें पद देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें दिख रहा है हमें, जनपदीय पुलिस आरक्षी का है, जो कि पुरुषों के लिए होने वाला है। PAC IRB का भी इसमें ही दे दिया गया है इन्होंने। ठीक है, इसी में दे दिया इन्होंने। यहाँ पर फर्स्ट में आरक्षी वाला दिया है और यहाँ पर PAC का दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, जो आरक्षी वाले हैं 1600 पद, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित बच्चे हैं उनके लिए 32 है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 80 वैकेंसी है, अनाथ के लिए 80, खिलाड़ियों के लिए 64 है, और जो आंदोलनकारी हैं उनके लिए 159 है, होमगार्ड जो कि 80 पद इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनारक्षित वाले हैं उनके लिए 848 है, यानी कि जनरल के लिए 848 वैकेंसी है, और जो अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 304 है, ST के लिए 64 हैं, और ये जो OBC हैं OBC के लिए 224 है, और EWS के लिए 160 यहाँ पर वैकेंसी है आरक्षी के लिए। वहीं अगर हम PAC का देखेंगे तो PAC में देखिए टोटल पद 400 है PAC के लिए, जनरल वालों के लिए 212 है। ठीक है, बाकी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे। जो टोटल योग इनका है वो 2000 पदों का है। ठीक है, अब आगे हम इसका वेतनमान, एज लिमिट वगैरह देखते हैं। तो वेतनमान आपको पता है 21,700 से आपकी जो लेवल 3 की इसमें इनकम है। अब देखिए, आयु सीमा इसमें 18 से 22 वर्ष है, जो कि जनरल वालों के लिए रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो SC ST होते हैं इनको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट मिलती है। ठीक है, तो 5 वर्ष की छूट, यानी कि आप 22 में 5 प्लस कर लेंगे तो 27 वर्ष यहाँ पर इनकी लास्ट एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आपको पता है इंटरमीडिएट लेवल की ये भर्ती होती है। ठीक है, तो आपका इंटर क्लियर होना चाहिए इसमें, और NCC वालों के लिए आपका जो प्रायोरिटी मिलती है वो है। अब देखिए, यहाँ पर ऊंचाई की बात करें तो हाइट आपके मेल्स की होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, अगर आप OBC या फिर जनरल या फिर अनुसूचित जाति के से हैं, ST से हैं। फिर देखिए, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए, अच्छा, यहाँ पर SC OBC और जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद जो हिल सर्टिफिकेट जिनके पास होगा 160 सेंटीमीटर, और ST के लिए 157.50 सेंटीमीटर। ठीक है, सीने की माप आपको दी गई है जनरल, OBC और SC के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। हिल सर्टिफिकेट और जनजातियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए है, और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर आवश्यक होता है न्यूनतम।
अब जो ये पर्वतीय हिल सर्टिफिकेट जो लोग हैं उनके लिए आपको यहाँ पर एरियाज़ दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ का जो आपका हिल सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा और कहाँ पर का नहीं मान्य होगा, ठीक है। शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुबंध से संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, यानी कि अगर आपको जिस भी कैटेगरी के अनुसार आपको इसमें आरक्षण चाहिए, छूट चाहिए, तो आपके पास वो प्रमाण पत्र होना आवश्यक होता है। अब जो ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित किए जाएंगे, उन्हीं को पुलिस आरक्षी और पीएसी आईआरबी की जो परीक्षा होती है, जो रिटन एग्जाम होता है, उसमें बैठने की अनुमति दी जाएगी। सभी को पता है कि परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की होती है, जिसमें कि आपको 50% तो अंक लाना अनिवार्य होता है, यानी कि 50 मार्क्स आपको लाना जरूरी होता है क्वालिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद आपका मेरिट लगती है, ठीक है। तो अब जो ये इसमें जितने भी इवेंट होंगे, टोटल 5 इवेंट है, वो सभी पुरुषों के लिए होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सिर्फ पुरुषों के लिए ये भर्ती है। पहला इवेंट दिया गया है क्रिकेट बॉल थ्रो, जिसमें 20 मार्क्स रखे गए हैं। जो 50 मीटर तक फेंक लेंगे उनको 10 मार्क्स, और यहाँ पर एक्सीलेंट दिया गया है 70 मीटर का, ठीक है। 2-2 नंबर का गैप यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 4 नंबर का भी हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपकी लॉन्ग जंप। इसमें एक्सीलेंट आपका 18 फीट है और न्यूनतम क्वालिफाई जो होगा वो 13 फीट होगा। चिनिंग अप बीम, इसमें भी आपका जो कि पूर्णांक 20 दिया गया है। 10 बार अगर आप छुएंगे तो 20 मार्क्स आपको एक्सीलेंट मिलेंगे। अगर 5 बार छूते हैं तो क्वालिफाई यानी कि 10 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए बैठक आपको दी गई है 100 बैठक है, 2 मिनट में अगर आप कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आपको एक्सीलेंट इसमें मिलेंगे। और जो दंड है इसमें 75 4 मिनट में करेंगे तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। दौड़ व चाल आपको किलोमीटर में दी गई है, यानी कि रनिंग आपको दी गई है। अगर आप 3 किलोमीटर रनिंग को अगर आप 10 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स एक्सीलेंट मिल जाएंगे। अगर आप 3 किलोमीटर 20 मिनट में करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्वालिफाई और एक्सीलेंट का आप देख लीजिएगा। अब देखिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हैं उनको लिखित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का जो है मौका दिया जाएगा, और शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर ही आपकी जो होती है मेरिट यहाँ पर तैयार होती है, ठीक है। तो देखिए आपकी जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके जो ये फिजिकल के मार्क्स हैं वो टोटल कितने बन रहे हैं, 100 मार्क्स बन रहे हैं, और 100 मार्क्स का ही आपका रिटर्न होता है। तो यानी कि 200 मार्क्स में से आपकी मेरिट लगती है, ठीक है। आपका बाकी जो इसके दोनों ही स्टेप्स के बाद जो मेडिकल होता है उसमें आपको देखिए आइस के लिए दिया गया है 6/6 होनी चाहिए। फिर उसके बाद अन्य भी जो भी दिए गए हैं, बॉन्ड आपका दिया गया है कि आपको कम से कम 5 ईयर्स की इसमें सरकारी सेवा करनी होगी पुलिस की परीक्षा में। फिर आपका जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, ठीक है। 2 घंटे की ये परीक्षा होती है जो कि 100 मार्क्स की होती है। 35% आपका न्यूनतम ये रहता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कि लाना ही लाना है, और सामान्य और ओबीसी के लिए आपका 45 मार्क्स रहते हैं कि अगर आप रिटर्न में लाएंगे, ठीक है। बाकी ऑफलाइन रूप से ये परीक्षा होती है, और किस प्रकार से इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी एक प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे भी हम गलत मानेंगे, मतलब कि आयोग गलत मानेगा। फिर भी उस प्रश्न के लिए उपयुक्त उत्तर से ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस मार्किंग आपकी होनी ही होती है। अगर आप 4 गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपका एक सही उत्तर भी कट जाएगा, यानी कि 1/4 की यहाँ पर आपकी माइनस मार्किंग होती है। एज लिमिट आप सभी को पता चल गया है। आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2024 के अनुसार ही की जाएगी, ओके। आगे देखिए आवेदन पत्र भरने की जो पात्रता है वो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी होती है, राष्ट्रीयता आपकी भारतीय होनी चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं। आरक्षण से संबंधित जिसको भी कुछ भी पढ़ना होगा तो आरक्षण से संबंधित यहाँ पे आरक्षण का एक अलग से कॉलम है, वहाँ से आप सभी कुछ पढ़ सकते हैं। जो भी भूतपूर्व सैनिक, अनाथ, इन सभी जो स्वतंत्रता सेनानी जो आश्रित होते हैं उन सभी के लिए। अब देखिए नेक्स्ट इसका सिलेबस देख लेते हैं, अंततः वही आएगा हमारा। अच्छा, शुल्क देख लीजिए आप यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क जमा करना है वो किस प्रकार से है। अनाथ के लिए 0 रुपीज़ है। SC ST EWS इन सभी के लिए 150 रुपये लगेगा, और जो जनरल वाले और OBC वाले हैं उनके लिए 300 परीक्षा शुल्क इसमें रखा गया है, ठीक है। जितनी भी नियम और शर्तें हैं वो इस PDF से आप देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने भेज दिया है।
और इसके आगे अब यहाँ पर से आता है आपका सिलेबस, जिसमें कि आपको पता है सामान्य हिंदी आती है, आप इसका जो सिलेबस है वो प्रिंट जरूर करवा लें। अंक 20 नंबर का आता है इसमें हिंदी, और सभी टॉपिक आपको दिए रहते हैं। हिंदी साहित्य भी आता है और हिंदी ग्रामर भी आती है। अंक 40 का आपका जीके आता है, जिसमें कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं रीजनिंग के भी, ठीक है। ये देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ठीक है, ये सभी हैं आपका। और अर्थशास्त्र भी इसमें आता है, और करंट अफेयर भी आती हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से होती हैं। फिर 40 मार्क्स का आपका उत्तराखंड जीके आता है, जिसके कि सभी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे गए हैं जो भी विविध के साथ हैं। सो आई होप आप इस फॉर्म को भरने जा रहे होंगे। लड़कियों के लिए तो ये फॉर्म है नहीं, मेल्स के लिए फॉर्म है, तो आप 29 नवंबर तक इस फॉर्म को भर लीजिएगा।